हाय दोस्तों, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों, आज अपने सफ़र के दौरान हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज, जिसे बहुत सारे लोग इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, जो इसका पुराना नाम है। तो दोस्तों, आज हम लोग इलाहाबाद प्रयागराज के खुसरो बाग में पहुँच चुके हैं। खुसरो जी को आप इस तरह से समझ सकते हैं, मुगल सम्राट जहांगीर जी के सुपुत्र खुसरो के नाम पे ये पार्क बना है। यहाँ पे सम्राट जहांगीर की धर्मपत्नी, उनकी बेटी और उनके बेटे खुसरो, तीनों की मकबरा यहाँ पे बनी है, जो बहुत ही सुंदर वास्तुकला का परिचय देती है। तो दोस्तों, चलिए आपको आगे का और भी दर्शन कराते हैं। पार्क बहुत सुंदर पार्क है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं, बहुत सारे लोग बच्चे रोजाना यहाँ पे टहलने के लिए भी आते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए आगे का दृश्य। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये है खुसरो बाग। ये प्रयागराज रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर में स्थित है। ये खुसरो बाग का अंदर का नज़ारा है और खुसरो बाग में आपको आने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं देना पड़ता है। ये बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है। देश की आज़ादी में खुसरो बाग का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 6 जून 1857 को अंग्रेज़ों से 10 दिनों के लिए प्रयागराज को आज़ाद कर लिया गया था और यहाँ पे खुसरो बाग पे ही सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया गया था और आज़ादी की घोषणा कर दी गई थी। तो आज़ादी के महत्वपूर्ण दिनों में भी यहाँ पे बहुत सारे संघर्ष हुए हैं, जिसका महत्वपूर्ण केंद्र खुसरो बाग रहा है। खुसरो बाग सूर्योदय के समय खुल जाता है और सूर्यास्त होने के बाद बंद कर दिया जाता है। खुसरो बाग में बहुत सारे महत्वपूर्ण पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो बहुत ही अच्छी और सुंदर क्यारियों में लगे हुए हैं। साथ ही फूल पत्तियों का पेड़ भी लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, जो देखने में बहुत ही सुखमय और आनंदमय लगते हैं। ऊपर ब्लॉकर है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि खुसरो बाग के अंदर में ये खुसरो जी का मकबरा है, जो बहुत ही सुंदर वास्तुकला का परिचय देता है। और आप देख पा रहे होंगे कि आजकल ये मकबरा और ये पूरा खुसरो बाग ही बच्चों के खेलने का एक पार्क बन गया है और सभी बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी लोग यहाँ पे आते हैं। शाम को टहलते हैं, सुबह टहलते हैं और बच्चे संडे के दिनों में यहाँ पे पिकनिक भी मनाते हैं। प्रयागराज की भीड़ भाड़ से ये सुकून देने वाला स्थान है। यहाँ पे शाम के वक्त बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है और सभी लोग आके एंजॉय करते हैं। यहाँ के मकबरों की वास्तुकला देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही अच्छे ढंग से इसे बनाया गया है। शाम के समय दादी अम्मा लोग भी बैठ के यहाँ पे गपशप करती हैं, जो बहुत देखने में आनंददायक लगता है।
प्रयागराज की ऐतिहासिक धरोहर खुसरो बाग लगभग 500 साल पुराना है। जहांगीर के बेटे खुसरो के नाम पर इसका नाम पड़ा। इतिहासकारों का मानना है कि 1599 से 1605 के बीच इसका निर्माण हुआ। यहाँ पे जहांगीर की पत्नी शाह बेगम, बेटे खुसरो और बेटी का मकबरा है। एक अन्य मकबरा भी लगभग इसी काल का है जो 3 मकबरों से कुछ दूरी पर है। इसका ये चौथा मकबरा तमोलन बाई का है, पर इनका रिश्ता खुसरो से क्या था ये ज्ञात नहीं हो सका है। जितना पुराना बाग है उतना ही पुराना इसका द्वार भी है। चौक की ओर जो द्वार है उस पर जगह जगह छेद हो गया है, जबकि यह हिस्सा ASI की ओर से संरक्षित है। जब ये जानने का प्रयास किया गया कि यह छेद क्यों हुआ है तो मालूम चला कि इसे दीमक चाट रही है। ऐसे में इस ऐतिहासिक धरोहर पर खतरा बरकरार है। खुसरो बाग, यह बाग मुगल वास्तुकला का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। खुसरो बाग में खुसरो की कब्र आती है। खुसरो जहांगीर का बहुत निडर और जाबाज लड़का था। खुसरो के बारे में कई बातें की जाती है, लेकिन खुसरो के नाम से इस बाग को क्यों जाना जाता है इसे बहुत कम लोग को मालूम है। खुसरो ऐसा पहला व्यक्ति था जिसे बाग में बंदी बनाकर रखा गया था, क्योंकि उसके पिता जहांगीर के खिलाफ ही सन 1606 में विद्रोह कर दिया था। सिंहासन पाने के लिए खुसरो ने लड़ाई लड़ी थी, जिसमें उसे बड़ी निर्दयता से मार दिया गया था। तब उसकी उम्र केवल 34 साल थी। उस लड़ाई में जहांगीर के दूसरे लड़के खुर्रम ने खुसरो को ख़त्म करने के लिए लड़ाई का हिस्सा लिया था। उसके बाद खुर्रम बादशाह बन गया। खुर्रम बड़ा होकर शाहजहां बन गया, जिससे उसकी प्यारी पत्नी मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया था। खुसरो की कब्र का निर्माण सन 1622 में पूरा हो गया और निथर बेगम, जिसकी कब्र शाह बेगम और खुसरो की कब्र के बीच में थी, उसका निर्माण 1624 से 1625 के दौरान करवाया गया था। यह बाग सभी तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से रक्षित की गई है। शायद इसलिए इस बाग का इतिहास के नज़र में काफ़ी महत्व है। मैंने आपको पहले भी बताया 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ था, तब इस खुसरो बाग ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान का काम किया था, क्योंकि उस वक्त सिपाही इसी बाग में आकर सलाह मशवरा किया करते थे और युद्ध की आगे की रणनीति बनाते थे। ऐतिहासिक भव्यता के अलावा भी खुसरो बाग में कई सारे आम और अमरूद के पेड़ हैं। इन पेड़ों पौधों के लिए भी खुसरो बाग काफ़ी जानी जाती है। ऐसी प्रसिद्ध और मशहूर खुसरो बाग प्रयागराज रेलवे स्टेशन से काफ़ी नज़दीक में है। रेतीली पत्थर से बने हुए तीनों भी मकबरे इस बाग में देखने को मिलते हैं, जो मुगल की सुंदर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बाग में जितने भी प्रवेश द्वार और शाह बेगम की 3 स्तरीय कब्र जो बनाई गई है, उसका पूरा श्रेय जहांगीर के मुख्य कारीगर आका राजा को ही जाता है। शाह बेगम जो पहले मानबाई हुआ करती थी, वो अम्बेर के राजा भगवंत दास की लड़की थी। उसके पति और उसका लड़का खुसरो के बीच में हमेशा होने वाली नोकझोंक से दुखी होकर शाह बेगम ने सन 1604 में अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके मकबरे को आका राजा ने 1606 में बनवाया था। उस मकबरा बहुत सुंदर और चौड़ा होने के साथ साथ 3 स्तरों में भी बनवाया गया था। कुछ लोग तो इसके मकबरे की तुलना फतेहपुर सीकरी से भी की है। उसकी कब्र पर एक बहुत बड़ी छतरी बनाई गई है। बेगम के कब्र के बाजू में ही खुसरो की बहन निथर की कब्र है। वास्तुकला की नज़र से देखा जाए तो उसकी कब्र सबसे बड़ी और विस्तृत थी और वह बहुत ऊंचाई पर बनवाई गई थी। खुसरो बाग में सबसे आखिरी में खुसरो की कब्र आती है। इस बाग में पेड़ पौधे पंछी वनस्पति देखने को तो मिलते ही हैं, लेकिन इस बाग में कुछ और ख़ास देखने को मिलता है, वो है खुसरो की कब्र। इस मशहूर खुसरो बाग में खुसरो की माँ और बहन की कब्र है, यानी इस खुसरो बाग में एक साथ 3 लोगों की कब्र देखने का मौका मिलता है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग पे, एक नए सफ़र पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।